जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे आईडी मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही खास है तो पूरा देख के जाइएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या आपके साथ भी होता है कि आप जब सुबह उठते हैं और आपको थकान बहुत लगता है? सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि थकान ज़्यादा होता है, कभी हम उठे तो ऐसा फील होता है कि हम तो ठीक हैं, बट थोड़ी देर के बाद ही मूड चेंज हो जाता है। जैसे रोने का मन करता है, थकान लगती है, एंजाइटी होने लगती है, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों पे भी सुबह मॉर्निंग का जो काम रहता है वो गुस्सा आता है। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं फिर भी गुस्सा हम करते हैं, फिर बच्चे चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ भी होता है। इसका मेन रीज़न क्या है ना, कि जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उस टाइम जब सो के उठते हैं तो अगर आप रूम आपका बंद है, दरवाजे बंद हैं, तो आप मेरी मानिए और अपने डोर को खोलिए। सुबह उठने के बाद अपने दरवाजे को खोलिए और खोल के थोड़ी देर 2-4 मिनट ही आप बाहर की हवा लें। उसके बाद आप अंदर आएँ और अपने फ़ोन का सबसे पहले अपने फ़ोन उठाएं हाथ में, और फ़ोन के जो नोटिफिकेशन का है आप उसको साइलेंट कर दें। फ़ोन को आप साइलेंट मोड पे डाल दें ताकि कोई रिंग भी करे तो पता नहीं चले। हाँ, फ़ोन को आसपास रखें ताकि अगर कोई इमरजेंसी कॉल हो तो आप उसको रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे डेली वेयर में जो डेली में हम जैसे बातें करते हैं नॉर्मली, जो हमारे अपने भी होते हैं, या हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हो जिनसे हम बातें करते हैं सुबह उठ के, तो ये चीज़ को आप इग्नोर करें। पहले आप अपने पूरे काम को करें। जैसे बच्चों को तैयार करना है, उनके नाश्ते बनाने हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करना है। अगर आप छोड़ने जाते तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी आती है तो बच्चों की तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आएँ और अपना काम फिनिश करें। पहले पहले अपने घर का काम करें, उसके बाद ही आप फ़ोन उठा के किसी से भी बातें करें। ना तो आपको कोई वीडियो देखना है और ना ही किसी से बात करना है। इन बातों पर अगर आप गौर करने लगेंगे, डेली बेसिस पे आप अगर गौर करेंगे कि मॉर्निंग में उठने के बाद आप चाहे 4 बजे उठ रहे हैं, 4:30 में उठ रहे हैं, 5 बजे उठते हैं, बल्कि 6 बजे भी उठते हैं, और 7 बजे के लमसम अगर आपका बच्चा जाता है तो आप बहुत सारा उस टाइम में बहुत सारा काम कर लेंगे और आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपने उठने के बाद किसी से बात भी नहीं करी है कि आपका मूड चेंज होगा। ना आपने कोई ऐसा रील देखा है कि इमोशनल हो गए और मतलब आपके दिमाग पे वो बात आ गई और आप परेशान होने लगे, ज़्यादा इमोशनल हो गए, परेशान हो गए, सर में दर्द होने लगा, थकान सी महसूस होने लगी, माइंड चेंज हो गया। जो हम उठे थे वो सारा थॉट ही चेंज हो चुका है। तो इन बातों पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा है तो सारा काम करने के बाद आप थोड़ी देर अपने जो मिनी गार्डन, कोशिश करिएगा कि मिनी गार्डन ज़रूर बनाएं और उसमें थोड़ी देर टाइम आप उसके केयर में लगाएं। हाँ, अगर आपको बात किसी से करनी है जो बेसिक तौर पे डेली जो आप बात करते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिससे आप बात करते हैं, तो दोपहर का टाइम चुनिए जब सारा काम आपका फिनिश हो रखा हो, आप थोड़ी देर आराम करना चाह रही हो, उस टाइम पे आप बातें करिए। मेरे मानिए तो आप ना तो सुबह बात करिए और ना ही शाम में बात करिए। शाम में भी हमारे घर में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती है जो हम करते हैं। तो अगर इस बीच में हम किसी से बात करते हैं तो अपना सारा एनर्जी वहीं पे ड्रेन कर देते हैं। हम कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ बात ही करते हैं और हमारा मूड चेंज होते रहता है। किसी की बातें सुन के बुरा लगा, किसी को ने बात किया जो हमें नहीं पसंद है वो बात उन्होंने बोल दिया, या किसी के बातों में टोन था जो कि हार्ड था, वो सुनने के बाद आपको चिड़चिड़ापन हो गया, तो आपका सारा एनर्जी लेवल वहीं पे ड्रेन हो गया। बहुत लंबे टाइम तक मैं इन चीज़ों से परेशान रही हूँ। सुबह उठने के बाद मैं डेली सोचती थी कि सुबह जल्दी उठूँगी, सारा काम फिनिश कर लूँगी, फिर एक्स्ट्रा कोई काम होगा मैं वो करूँगी। जैसे बहुत सारा एक्स्ट्रा काम आपका जो शौक है, आप चाहते हैं जो पूरा पहले नहीं किया अब वो करें, लेकिन टाइम ही नहीं बचता। कैसे बचेगा? लंबा टाइम तो हम बात फ़ोन पे करते रहते हैं, फिर हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो जो घर का काम है वो किसी तरह से पसरा हुआ है, फैला हुआ है, बिल्कुल पूरा घर में रायता जैसा फैल गया है और हम किसी तरह से घिस पीट के उस काम को ख़त्म कर रहे हैं। जब मैंने इन बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे अपने हैं अगर वो मुझे जानते हैं तो वो अपने ही रहेंगे, वो दूसरे नहीं हो जाएंगे। और ये वो इन बातों को समझेंगे, क्योंकि पहले के लोगों के पास फ़ोन नहीं था और ऐसा नहीं था कि उनके रिश्ते ख़राब हो जाते थे, नहीं था। आज फ़ोन है हमारे पास तो रिश्ते ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हम डेली बेसिस पे बात करते फिर भी हमारे रिश्ते नहीं टिक पाते, क्योंकि हम वो सारी बातें कर जाते हैं जो नहीं भी करना चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो नहीं करना चाहिए किसी से शेयर, क्योंकि मूड का कोई अता पता नहीं रहता, वो हर सेकंड में चेंज होता रहता है। कभी आप नाराज़ हैं तो बहुत सारी बातें आपने बता दी, थोड़ी देर के बाद आपका मूड चेंज हो जाएगा। फिर मेरी मानिए तो कम बातें करिए और जो बचा हुआ टाइम है वो अपने ऊपर केयर में ध्यान दीजिए, अपनी ध्यान रखिए, बच्चों को ध्यान रखिए,
और देखेंगे कि आप फ्री हो गए हैं, आप उतना परेशान नहीं, आपके काम उतने बड़े नहीं हो गए हैं। मैं अपने मूड स्विंग से बहुत लंबे टाइम तक परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मॉर्निंग में उठती, फिर ऐसा लगता कि क्या हो गया पूरे दिन में, ऐसा मैंने कहाँ पे गलती की है जो कि मेरा पूरा दिन ऐसे वेस्ट चला गया है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बच्चों पे चिड़चिड़ी हूँ, गुस्सा हूँ, बीमार ज़्यादा पड़ रही हूँ, सर में दर्द हमेशा रहता है, खाना खाया नहीं जाता, बहुत सारी दिक्कतें होती है। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं अपने ऊपर, तब पता चलता है कि ये सारी कमी तो मेरे ही अंदर था। मैं खुद के दुश्मन खुद ही हूँ, क्योंकि सुबह से उठने के बाद मैं वो क्या कर रही हूँ जिससे खुद परेशान हूँ, इन बातों पे खुद ही केयर करना पड़ता है। अगर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको फील होगा कि कमी कहाँ है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको पूरे दिन के लिए लेजी बना रहा है, परेशान कर रहा है। आजकल लेडीज़ बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती हैं, और दवाई खा खा के दिन चल रहा है, शरीर भी इससे कमज़ोर होता है, मेंटली परेशान हद से ज़्यादा हैं। ज़्यादा किसी से शेयर, इसी चक्कर में वो लोगों से मिलते हैं, अजनबी से भी शेयर कर देते हैं बातें को, और फिर लोग उसी को ताने बना के उनको अगर रिपीट करते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है खुद को। तो इन बातों पे ख्याल रखिए और मेरी वीडियो में हमेशा बने रहिए। और मैं इसी तरह के मेंटली हेल्थ से, या फिर आपको जो परेशानी होती है, जो मैं फील करती हूँ अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों से मैं जूझी हूँ, उन चीज़ों से मैं चाहती हूँ कि कोई और भी लेडीज़ ना परेशान हो। एक कारण और रहता है सबसे बड़ा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा थकान और परेशान करता है, वो रहता है आपके घर में फैला हुआ सामान। होता क्या है ना कि बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, मेरे साथ भी होता है, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे सामान को वो बिखेर के रख देते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठिए तो सारा बिखरा हुआ घर बहुत परेशान करता है, इरिटेट करता है। हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं अपने कामों में और हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता, वैसे के वैसे रहता है काम, हम कुछ भी नहीं कर पाते, सही से पूजा भी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं रहता। डेली शाम को गिल्टी फील होता है खुद ही कि यार थोड़ा सा टाइम होता तो हम अपने भगवान की पूजा बहुत अच्छे से करते, चाहे जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, जिस तरह की आपकी पूजा हो, तो वो करते हैं ना, भक्ति करते हैं, हम आराधना करते हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं रहता, तो और भी ज़्यादा हम गुस्सा रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक और है कि जो क्लटर फैला हुआ है वो हमें चिढ़ाता है, परेशान करता है, मेंटली प्रेशर देता है। करना क्या है ना कि जब भी आपके पास टाइम हो तो जो इकट्ठा, जो बच्चे जो जहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे क्लटर बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, उनके पास समय नहीं रहता कि वो उसको साफ़ करें। तो मॉर्निंग के टाइम में अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं और आपने जो बताया मैंने रूल, अगर आप फॉलो करते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपके पास ढेर सारा टाइम रहेगा। उस टाइम में क्लीनिंग के बाद भी आपके पास टाइम है, उस टाइम में आप क्या करेंगे कि जो बच्चे जहाँ पे बैठते हैं उस एरिया को आप क्लीन करें, डीक्लटर करें, वहाँ से जो बेकार की चीज़ें हैं, जो पेपर है, जितना काम सामान वहाँ पे है, उन सभी को आप डीक्लटर करेंगे तो बच्चे भी चिड़चिड़े नहीं रहेंगे, आप उनको बार बार डांटेंगे भी नहीं और आप भी परेशान नहीं रहेंगे। साथ में बच्चे को बताएं कि जो चीज़ जहाँ से उठाया है उस चीज़ को वहीं पे रखें। क्या होता है ना कि इन चीज़ों को, अगर आदतों को आप अपनाएंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। मैं जब से इन आदतों को अपनाई हूँ, मैं वो सारे काम कर लेती हूँ जो मैं पहले नहीं करती थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मुझसे काम ज़्यादा नहीं होता था, मैं घर का काम ही नहीं कर पाती थी। गर्मी के टाइम है, इस टाइम चिप्स बरी वगैरह बनता है, वो मैं कभी नहीं बनाती थी, मैं परेशान रहती थी, मुझसे नहीं बनता था, सारा दिन मेरा चला जाता था सिर्फ घर के काम करने में, मैं दिन भर परेशान रहती थी। मॉर्निंग में उठने के बाद में बात करती थी, अब कोशिश करती हूँ कि रेयर मैं बात करूँ, नहीं करूँ किसी से बात, ना ही मैं वीडियो देखूँ। सुबह उठने के बाद मैं ज़्यादातर अपना काम ख़त्म करूँ, अच्छे से पूजा करूँ, और जो टाइम बचा हुआ है वो घर को क्लीन करने में, बच्चों की केयर करने में, इन सब आदतों में, इन सब जो चीज़ें हैं, जो काम है, उन पे ध्यान दूँ और खुद भी खुश रहूँ, बच्चों को भी खुश रखूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, खुशहाल रहें, जितना भी है उतना में खुश रहें, तो उसका रामबाण दवा अगर बताऊँ तो यही है कि अपने रूटीन को आप चेंज करें, मेरे बताए हुए रूटीन को आप अपनाएं, फॉलो करें, और आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, आप पहले जैसा फील नहीं कर रहे हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको दवाई बता सकती हूँ, या कोई जादू मेरे पास नहीं है, मैं जो अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुकी हूँ मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।